वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क स्ट्रेस, वर्क ऑफिस पॉलिटिक्स, इन सब को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और 3 पार्ट्स में इस वीडियो को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कॉज, फिर कॉज मतलब एस्ट्रो वास्तु से हम इसको कनेक्ट करके और समझेंगे कि वर्क एनवायरनमेंट में जो भी पॉलिटिक्स होती है या प्रेशर होता है या बैक बाइटिंग होती है या प्रॉपर रिकॉग्निशन आप लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसका कॉज क्या है, सेकंड इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, और लास्ट हम इन सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। और सॉल्यूशन वो जनरल सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि वीडियो के अंदर ये बता पाना तो स्पेसिफिकली तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो आपके स्पेसिफिक चार्ट की रीडिंग करके ही हम पता कर सकते हैं। पर यूनिवर्सल जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, रेमेडियल जिसको हम मेजर्स बोलते हैं। तो वर्क के अंदर जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ रही है या लोग बाग कहीं ना कहीं आपको नीचा खींच रहे हैं या आपको आपकी काम की रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला जो इसका कॉज होता है वो आपके प्लैनेटरी पोजीशन होती है कि आपका टाइम पीरियड क्या चल रहा है, आपकी दशा महादशा, आप किस में से निकल रहे हैं। सबसे पहला कॉज तो यही होता है। उसके बाद में फिर होता है सेकंड आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपका वास्तु की एनर्जीज, जहां पर आप काम कर रहे हैं क्या वो एनर्जीज आपके लिए सपोर्टिव है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कॉज होता है, इम्पैक्ट भी इसका फिर बहुत अच्छे लेवल पर आता है। तो फर्स्ट हो गया आपकी प्लैनेटरी कंडीशन, सेकंड हो गया आपका वास्तु की एनर्जीज। तो पहले हम यहाँ पे प्लैनेटरी जो पोजीशंस है उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपकी हॉरोस्कोप में मतलब आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें हमारे भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, हाउसेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और उन हर एक हाउस का भाव का आपकी पूरी जिंदगी उसी में घूम रही होती है। हर अपने एक भाव का एक एट्रीब्यूट होता है, उसके कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसके आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हम वर्क की बात कर रहे हैं, आपकी जॉब की बात कर रहे हैं, आपकी बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो हाउसेस जो आपकी पत्रिका के अंदर काम करते हैं वो है आपका तीसरा भाव, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये कुछ भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोफेशन के लिए। अगर इनका टाइम पीरियड चल रहा होता है, इनकी दशा महादशा चल रही होती है, तो आपकी 90% एनर्जी अपने वर्क एफर्ट्स में आप लोग डाल रहे होते हैं बजाय कि दूसरी चीजों के। इसमें से जो प्रोमिनेंट हाउसेस हैं वो 6, 10, 11, 12 जो है वो प्रोमिनेंट हाउसेस माने जाते हैं, क्योंकि छठा भाव जन्म पत्रिका पूरी तरीके से आपका वर्क एनवायरनमेंट है, आपके प्रोफेशन है, आपकी जॉब को दिखाता है, आपकी डेली रूटीन वर्क जो आप घर से निकल के रोज अपना काम करते हैं उसको दिखाता है। 10th हाउस जो है वो आपका स्टेटस है, आपके बॉसेस हैं, आपका नेम फेम है, आपकी डेजिग्नेशन है, वो आपका 10th हाउस से देखते हैं। आपका एक्चुअल में आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र जिसको बोलते हैं वो आपका 10th हाउस से हम देखते हैं। फिर आपका 12th हाउस, 12th हाउस अगर 6 और 10 के साथ में कनेक्टेड होता है तो आपके जॉब में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में, इन सब में चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत अप एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। तो जिन लोगों के अप एंड डाउन्स बहुत फ्रीक्वेंट चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका टाइम पीरियड इन सब हाउसेस से कनेक्टेड है। फिर आपका 11th हाउस, 11th हाउस क्योंकि गेन्स एंड प्रॉफिट्स को दिखाता है, तो अगर आपके 6 एंड 10 11th हाउस से कनेक्टेड है तो आपको अपने सभी कामों के अंदर रिकॉग्निशन मिल रहा होगा, वर्क प्रेशर इतना नहीं होगा, कंपटीशन रहेगा लेकिन आप इतने ज्यादा मजबूत रहेंगे कि आप उस कंपटीशन को खत्म कर पाएंगे। अगर ये हाउसेस आपका 12th हाउस से कनेक्ट हो जाता है, 6 एंड 10, तो आपका वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस रहेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी।
आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। आप जो भी काम करेंगे आप डिससेटिस्फैक्शन के मोड में रहेंगे कि यार मैंने जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, जितना मुझे मिलना चाहिए रिकॉग्निशन उतना नहीं मिल पाता, बॉसेस का सपोर्ट मुझे नहीं रहता, कलीग्स जो हैं, जो मेरे को वर्कर्स हैं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी बैक बाइटिंग करते हैं, मेरी पीछे से बुराइयां करते हैं, मेरे को मेरी वर्क का एप्रिसिएशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी टाइम पीरियड ही बता रहा होता है, और आपकी पत्रिका के अंदर जो भी आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस चल रही हैं वो पूरा क्लियर कर देती है। अब फिर उसके बाद में सेकंड आता है कि आपके सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं जो काम बहुत कम करते हैं, रिकॉग्निशन, पैसा, रिवॉर्ड्स उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं। 3 लोग हैं जितना काम करते हैं उतना उनको चीजें मिल जाती हैं, और कुछ लोग हैं कि काम बहुत ज्यादा करते हैं, ना तो रिकॉग्निशन मिलती है, ना रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ना उससे गेन्स मिलते हैं। तो उनका कनेक्शन 6, 10, 12 के साथ में कहीं ना कहीं होता है, लॉसेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लॉस हो रहा है। उसके बाद में आपकी प्लैनेट्स हो गए। फिर सेकंड आता है आपका वर्क, जो आपका स्पेस है या जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां की वास्तु की एनर्जीज, अगर वो भी सपोर्टिव नहीं है तो फिर तो और भी ज्यादा आप अपने काम को लेके डीमोटिवेटेड धीरे धीरे रहने लग जाते हैं। इसके अंदर हम डायरेक्शंस की बात करें, अगर हम स्पेसिफिक, क्योंकि ये वीडियो वर्क के ऊपर है, ऑफिस एनवायरनमेंट है, तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो आपके वर्क एरिया, वर्क स्पेस को दिखाता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, जो कि सही रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स आपके काम में दिलाती है। अगर ये इम्बैलेंस है आपके वहां पर तो आपको ये सब चीजों में दिक्कतें आएंगी। उसके बाद में ईस्ट डायरेक्शन आपको आपके जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, जो भी आपके बॉसेस हैं, उनसे सपोर्ट का काम जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हाउसेस, जो एक इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप, उसके बाद में फिर हम आए आपके वास्तु की एनर्जीज। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये एक बनती है एस्ट्रो वास्तु, जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक है, और ये एक इंडिविजुअल को एक मतलब अगर हम इस पे वर्क करते हैं और इसकी रेमेडीज और इसके सॉल्यूशंस और इसको बैलेंस करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलते हैं हमको, क्योंकि वास्तु के चेंजेस, जैसे आप एनर्जीज को ऑल्टर करते हैं तो वास्तु के चेंजेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और बहुत फास्ट आपको दिखते हैं। तो ये दोनों की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन की, कि भाई कि सबके लिए ऐसा क्या सॉल्यूशन हो, क्योंकि हर वीडियो देखने वाले के पास, मेरे पास में उसकी हॉरोस्कोप नहीं है, वो मुझे दिखा नहीं सकता, या वर्क एनवायरनमेंट उसका अलग है, ऑफिस कहाँ है, कैसा है। तो जो यूनिवर्सल टिप की अगर हम बात करें, सॉल्यूशंस की अगर बात करें, तो सबसे पहले आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पे एक बार अपनी एनर्जीज को आप शिफ्ट करें। एनर्जी को शिफ्ट मतलब आप अपना अगर चेंज कर सकते हैं तो अपनी सिटिंग को कहीं ना कहीं शिफ्ट करें, अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करें, जो भी उस पर सामान रखा हुआ है उसको रीअरेंज करें, मतलब राइट का लेफ्ट करें, लेफ्ट का राइट करें। अपनी जो भी आपके पास में अगर वॉल क्लॉक लगी हुई है या कोई टेबल क्लॉक है उसको आप शिफ्ट करें, डस्टबिन को आप अपने शिफ्ट करें। फिर पुराना बहुत सारा अगर कुछ फाइल्स रखी हुई है, पुराने पेपर्स रखे हैं, डीक्लटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये वास्तु की। अप्रॉक्स 50% वास्तु की एनर्जीज इससे बैलेंस हो जाती है डीक्लटरिंग करने से। डीक्लटरिंग हो गया, आपका क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वापस से कहीं ना कहीं आप शिफ्ट करिए, आपका डस्टबिन को आप शिफ्ट करिए, आपकी जो भी सराउंडिंग में जो भी एनर्जीज हैं उस सब चीजों को आप रीअरेंज वापस से करिए। और लास्टली और बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी ब्रोकन चीजें अगर आपकी रखी हुई है, चाहे आपका टेबल वर्क स्टेशन हो, चाहे आपकी चेयर हो, या आपका कोई भी ऐसा फर्नीचर या कोई ऐसा आर्टिफैक्ट अगर ब्रोकन कंडीशन में है तो प्लीज उसको रिमूव करिए। उससे भी बहुत अच्छे एनर्जीज ऑल्टर होती है, चेंजेस आते हैं, पॉजिटिविटी वहां पे क्रिएट होती है। तो इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु कंबाइन होके आपका जो भी आप फेस कर रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स या बैक बाइटिंग या रिकॉग्नाइज नहीं होना टाइम पर, या टाइमली आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलना, तो इस तरीके से ये सब चीजें
हमारे साथ में लाइफ में ये सब चीज़ें घटित होती हैं, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आगे बढ़ रही होती है। और अगर ये सब चेंजेस आप करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।